हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपनी बैंक से ही अपना ही पैसा निकालते हैं और ऐसे में बैंक वाला है जो कि आपको पैसे निकाल कर नहीं दे रहा है, तो उस पैसे को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विदाउट चेक के। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसों की एकदम नीड पड़ जाती है, यानी कि जरूरत पड़ जाती है और हम पैसे को अपने बैंक खाते से निकालना चाहते हैं, पर बैंक मैनेजर है या बैंक के जो भी कर्मचारी हैं वो हमसे साफ मना कर देते हैं कि आप एक बार में इतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चेक के द्वारा ही पैसे को निकाल सकते हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो उस पैसे को किस तरीके से निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो कि इसका एक तरीका है बेनिफिशियरी। ठीक है, अब बेनिफिशियरी किस तरीके से काम करती है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, और पैसा बैंक वाले आपको निकाल के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में बैंक वाले जब पैसे आपको निकाल कर नहीं देते हैं तब आपको ये काम करना होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे कि मुझे एकदम पैसों की नीड पड़ गई थी, काफी ज्यादा जरूरत, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज खरीद रहा था और ऐसे में मुझे कम से कम 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, और उस बैंक की मेरे पास यानी कि चेक बुक नहीं थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैंक में गया और उन्होंने कहा कि आप एकदम इतना सारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक की कुछ ही यहाँ पर लिमिट देती है कैश विड्रॉल करने की, जैसे कि एक दिन में 50,000, वो अकाउंट के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो हालांकि मेरा सेविंग अकाउंट था और ऐसे में अब वो पैसे को नहीं दे रहे थे और यहाँ पर मुझे एकदम पैसों की नीड थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप चेक बुक यहाँ पर यानी कि अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद में चेक बुक आ जाएगी और उसके बाद में आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो पैसे को करने की मतलब पैसों की मुझे एकदम जरूरत थी। ठीक है, कतई उसी समय, तो पैसों की मुझे वहां पर उसी दिन यानी कि जरूरत थी और चेक बुक आती 6-7 दिन बाद, तो काफी ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये था कि आप बैंक मैनेजर से ये बोल सकते हैं कि या तो मेरा खाता बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और जितना भी पैसा है मेरा कैश निकाल के दे दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे में या तो वो खाता बंद करेगा तो आपका कैश जितना भी होगा वो सारा का सारा निकाल के देगा, और ये भी नहीं मानता है तो वहां पर आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं, जैसे कि पीएनबी की बात कर लेते हैं, तो पीएनबी में आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का एक्टिव कराना होता है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, अगर आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू करते हैं तो आपको यूपीआई है वो 2 लाख की लिमिट देती है। ठीक है, यानी कि यूपीआई जो लिमिट है वो 2 लाख की है। ठीक है, पर इसके अलावा आपकी बैंक कौन सी है, वो आपको यूपीआई के थ्रू कितने पैसे ट्रांसफर करने की लिमिट दे रही है ये भी निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, जो कि मैं यूपीआई के थ्रू 1 लाख ही रुपए पैसे को ट्रांसफर कर पाता था। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 7 लाख रुपए निकालने थे तो कम से कम यहाँ पर तो 6-7 दिन लग जाते। ठीक है, तो ऐसे में जो कि मैंने वहीं से ही नेट बैंकिंग को लिया, यानी कि जो कि पीएनबी में था कि मेरे पास एटीएम कार्ड था। ठीक है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको यही काम करना है, आपको अपनी ब्रांच जाना है, उनसे कहना है कि मेरे फोन में जो कि आप यानी कि नेट बैंकिंग को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपका पीएनबी में खाता है तो आप ये कह दीजिएगा कि जो पीएनबी मोबाइल बैंकिंग है वो मेरे मोबाइल में स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये काम तो आप तुरंत की तुरंत करा सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको कैश निकाल कर नहीं दे रहा है, यानी कि पैसे नहीं दे रहे हैं तब। ठीक है, तो ये उसका एक तोड़ है। ठीक है, अगर आपके पास फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग आ जाती है, ठीक है, तब आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है और आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, ठीक है, तो आप बड़ी अमाउंट के लिए तभी निकाल सकते हैं जब आपके मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग होगी। ठीक है, तो इसका अब ये तरीका तो ये हो गया कि अगर हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं है और चेक बुक भी नहीं है तो हम इनके थ्रू ही पैसे को निकाल सकते हैं। हालांकि एटीएम कार्ड की एक लिमिट होती है और उससे हम पैसे निकाल सकते हैं, पर एटीएम कार्ड से ये फायदा है, अगर आपको नेट बैंकिंग शुरू करनी पड़ जाती है तो आप एटीएम कार्ड के ही बिना बैंक जाए हुए नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप बैंक जाकर भी अपने मोबाइल में बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। जब नेट बैंकिंग स्टार्ट करा लेते हैं तो आपको वहां पर बेनिफिशियरी का ऑप्शंस मिल जाता है। आपकी बैंक है वो चाहे भले ही कोई सी भी क्यों ना सही, चाहे एसबीआई सही, चाहे पीएनबी सही, या फिर कोई अन्य बैंक भी हो सकती है।
ठीक है। तो आप वहां पर नेट बैंकिंग ले लेंगे, उसके बाद में आपको वेरिफिक्सरी करना होता है। ठीक है, अब वेरिफिक्सरी के थ्रू आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि IMPS के थ्रू आप 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन में आप 5 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 5 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि एक खाते से दूसरे खाते में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक तोड़ तो ये हो जाता है कि आप IMPS के थ्रू यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं 5 लाख। ठीक है, या तो आप जिससे कोई भी सामान को परचेज कर रहा है उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे कैश चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास चेकबुक है, ठीक है, आप उसके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिएगा, उसके बाद में उससे चेक से निकलवा सकते हैं पैसे को। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप कैश निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि IMPS के थ्रू कि आप एक दिन में 5 लाख निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोबाइल से ही। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर NEFT, जो कि उससे आप 5 लाख से यानी कि कम में कम 5 लाख से और आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिफिक्सरी करते किस तरीके से हैं, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक की PNB वन एप्लीकेशन है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको PNB वन एप्लीकेशन में आपको वेरिफिक्सरी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये मैंने तभी कराया था, जैसे कि यहाँ पर मैं गया, मेरे पास ना तो ATM था और ना तो मेरे पास चेकबुक थी। अब ऐसे में मुझे यहाँ पर पैसों की नीड पड़ रही थी, यानी कि ज़रूरत पड़ रही थी, तो मुझे यहाँ पर पैसे निकालने थे। ठीक है, तो ऐसा करा था मैंने, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मैंने पैसे को ट्रांजैक्शन किया था। अब उसके बाद मैंने उस पर चेकबुक लगाई, या फिर मैंने बैंक जाके निकाल लिए। ठीक है, वो पैसे यानी चेक के द्वारा। ठीक है, यानी कि दूसरे अकाउंट की मेरे पास चेकबुक थी। तो आप या तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी चेकबुक है किसी के पास, तो आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके और चेक के द्वारा आप पूरा का पूरा कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बैंक मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको इतना कैश देता है कि नहीं देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक में भी इतना कैश नहीं होता है। ठीक है, तो ये है, अगर आपके पास ATM या फिर चेकबुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ब्रांच जाएंगे, ब्रांच जाके आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और उससे उनसे कहना है कि आप मेरे मोबाइल में नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपके पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आप PNB वन एप्लीकेशन को एक्टिव करा लीजिएगा उनसे। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिव करा लेते हैं तो आपको यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देता हूँ। जैसे ही अपना MPIN एंटर कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, आप ओके पे ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कहीं पर भी आपको वेरिफिक्सरी का ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्योंकि हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मैनेज वेरिफिक्सरी। ठीक है, एक आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी कि ट्रांजैक्शन फंड टू वेरिफिक्सरी, पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मैनेज वेरिफिक्सरी। तो हमें यहाँ पर मैनेज वेरिफिक्सरी पर सिंपली क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी कर रखी होंगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले कर रखी हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से भी वेरिफिक्सरी ऐड कर सकते हैं और आपको एक यहाँ पर ये भी ऑप्शंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से करें। ठीक है, जैसे कि देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, आप किस बैंक में पैसे को भेजना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पर बैंक इसी पे ही रहने देना है। ठीक है, और आपकी दूसरी बैंक है, जिस दूसरी बैंक में पैसे को भेजना चाहते हैं तो आप ऑथर पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तीनों ऑप्शंस के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर IMPS के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सेफ है और ये तुरंत की तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, यानी कि तुरंत इधर आप क्लिक करेंगे, उधर आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे। पर यहाँ पर NEFT के थ्रू अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ यानी कि घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं पैसे आपके बैंक खाते में पहुँचने में। पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 लाख से आप 10 लाख रुपए तक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर IMPS के थ्रू
इसे मैंने यूज भी किया है, पैसे भी ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट बेनिफिशियरी, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ट्रांजेक्शन 2, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाता है ऐड बेनिफिशियरी, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपका पीएनबी का खाता है, जिस खाते में आप पैसे भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर पीएनबी ही रहने देंगे। अगर कोई दूसरा खाता है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसका आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है और फिर उसका आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देना है, ठीक है। किसके नाम पर वो खाता है, वो खाता नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी निकनेम डाल देना है। ट्रांजेक्शन यानी कि डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट, ठीक है, तो आप कितनी यहाँ पर लिमिट डालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं 5 लाख, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि कितने ट्रांजैक्शंस में आप इन पैसों को लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 5 कर सकते हैं या फिर 1 कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 5 कर दीजिएगा। अगर आप 1-1 लाख रुपए करेंगे तब भी आपके यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन में 5 लाख पहुँच जाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप डिटेल डाल दीजिएगा। जब आप सारी डिटेल डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है व्यू समरी, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल्स आएगी। फिर आपको ये सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, अगर सही नहीं है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बिल्कुल जानकारी सही है, हम कंफर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टी पिन यानी कि जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन पिन, वो भी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो चलिए हम वो भी यहाँ पर पिन को एंटर कर देते हैं। जैसे आप एंटर कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आ गया है, मैं यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर कर दूंगा और कंफर्म पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। सिंपली क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब आपको भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इसी के साथ में आप 2 घंटे बाद, यानी कि ये एक्टिव होने में 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे बाद ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ से कट करना है। होम पे सिंपली क्लिक करने के बाद आप 2 घंटे बाद यानी कि इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, फंड ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर मिल रहा है ट्रांजैक्शन फंड टू वेरिफिकेशन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन जो आपने यहाँ पर पैसे ट्रांजैक्शन करने को लेकर यहाँ पर बनाई थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वो जैसे कि हमने ये बनाई थी तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे ही वेरिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जितनी अमाउंट भेजना चाहते हैं उस अकाउंट पर जो आपने अकाउंट वेरिफिकेशन करते समय डाला था तो वो अकाउंट पे आप पैसे को भेज सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपये भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल गया है व्यू समरी। आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जो कि IMPS है तो वही आपका सिलेक्ट होना चाहिए। व्यू समरी पर सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है, कि आप इतना अमाउंट इस पर भेज रहे हैं, ठीक है, और इस अकाउंट पर भेज रहे हैं और इस नाम के व्यक्ति के पास आप भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपको सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन दोबारा डालेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैसे को भेज सकते हैं, जिसके भी खाते में भेजना चाहते हैं जितना भी पैसा, बिना चेक के। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है और चेकबुक नहीं है तो आप इस तरीके से पैसे को भेज सकते हैं, जितना भी चाहें उतना, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।